नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। एक अंदाजा है कि अगर हर साल देश में 5 चुनाव होते हैं जिसमें सरकार के करोड़ों रुपए का खर्च होता है। इस खर्चे को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम जरूर किया जा सकता है। इसी मकसद से राज्यसभा की एक स्थायी समिति ने इस संदर्भ में कई सिफारिशें की हैं, जिसमें से सबसे बड़ी सिफारिश ये है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराया जाए। इसके साथ साथ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए हैं। आज विशेष में आपको उन तमाम सिफारिशों और सुझावों से रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सिफारिशों को लागू करने में क्या क्या अड़चनें बीच राह में खड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, चुनाव साथ साथ। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने देश में चुनाव को लेकर एक अहम सिफारिश दी है। समिति ने सुझाया है कि देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराए जाएं। ईएमएस नाचियप्पन की अगुवाई में 31 सदस्यीय समिति ने यह सिफारिश सौंपी है। आइए देखते हैं क्या हैं समिति की अहम सिफारिशें। देश में हर साल औसतन 5 चुनाव होते हैं। 1967 में जब से आम चुनाव और विधानसभा चुनाव कराने का सिलसिला टूटा, तब से हमेशा देश के किसी न किसी कोने में चुनाव प्रचार का शोर थमता नजर नहीं आ रहा। स्थायी समिति ने यह सिफारिश दी है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। समिति ने कहा है कि इससे बड़े पैमाने पर धन और समय की बचत होगी। समिति के मुताबिक लोकसभा का कार्यकाल किसी खास तारीख से शुरू होगा और खास तारीख पर खत्म होगा। समिति ने कहा है कि जिस तरह इस वक्त लोकसभा पहली बैठक के दिन से शुरू मानी जाती है, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। इसी तर्ज पर विधानसभाओं के कार्यकाल भी निर्धारित किए जाएंगे। चुनाव की तारीख इस तरह तय हो कि लोकसभा उस खास तारीख से पहले बैठक शुरू कर पाए। अगर लोकसभा समय से पहले विघटित हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ विश्वास प्रस्ताव भी सदन में लाया जाए, ताकि भावी प्रधानमंत्री के रूप में किसी व्यक्ति को चुना जा सके। अगर लोकसभा का विघटन नहीं टलता और इसका कार्यकाल कम समय के लिए बचा हो तो केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और अगर लंबा कार्यकाल बचा हो तो चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बची हुई अवधि तक के लिए माना जाए। विधानसभा में भी यही नियम लागू होगा। उपचुनाव के लिए भी कोई खास समय निर्धारित किए जाए जिसमें हर प्रदेश में एक साथ उपचुनाव कराए जा सकें। समिति ने माना है कि इसमें कोई खास व्यवहारिक दिक्कत पेश नहीं होगी। Actually, every year we are facing one or other state assembly elections. When we are having 5-year term for the parliament, every year if there is a election code of conduct is coming, then 3 months time, 3 महीने के there will be a non-developmental activities. That is, developmental activities will be stopped. स्थायी समिति में हालांकि कई राजनीतिक पार्टियों ने इन प्रावधानों के विरोध में राय दी, लेकिन रिपोर्ट में समिति ने साफ माना है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकार और चुनाव आयोग का बोझ कम होगा। समिति के मुताबिक इस वक्त अलग अलग राज्यों में चुनाव कराने से सालाना 4,500 करोड़ रुपए का खर्च आता है, लिहाजा इसमें बड़ी कटौती देखी जाएगी। समिति का मानना है कि इससे वोटिंग प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लोग 5 साल में एक बार मतदान करने की जिम्मेदारी को ज्यादा बेहतर निभाएंगे। समिति ने दुनिया के कई देशों का अपनी रिपोर्ट में हवाला दिया है। मिसाल के लिए ब्रिटेन में मध्यावधि चुनाव तभी हो सकता है जब हाउस ऑफ कॉमन्स 2/3 बहुमत से इस पर मोहर लगा दे, या फिर 14 दिनों के भीतर वैकल्पिक सरकार ना बन पाए। स्थायी समिति ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराने के अलावा पेड न्यूज और ई वोटिंग जैसे जरूरी मुद्दों पर भी अलग से बातचीत होनी चाहिए। हालांकि जानकार और राजनीतिक पार्टियों का एक तबका कई चुनौतियां भी गिना रहा है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लगभग नज़दीके हैं, उनको जोड़ दो। इस हिसाब से 3 टेबल बनाया गया। सारे हिंदुस्तान के जितने राज्य विधानसभा है, कैसे इनको लोकसभा चुनाव के साथ साथ करवा जा सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला निकाला गया और वो फार्मूला के मुताबिक 3 टेबल बनाया गया, जिसमें राज्यों को बांटा गया तीन टेबल में। उस हिसाब से कि कौन राज्य लोकसभा के चुनाव के नज़दीक है, कौन ज़्यादा दूर है, इसको कैसे नज़दीक एक साथ किया जाएगा। We want to include 6 months before the assembly election or 1 year before the parliament election. It can be clubbed along with the parliament election. After parliament election, 6 months or 1 year
assembly elections can be preponed and clubbed with the parliament election. That means it will come around 13 states will come together. इस वक्त संविधान में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक अनुच्छेद 83(2) में कहा गया है कि कार्यकाल की पहली बैठक से 5 साल तक लोकसभा चलेगी। विधानसभाओं के लिए भी 172(1) से यही बात कही गई है। अनुच्छेद 85(2)(b) के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। समिति का मानना है कि इससे संविधान की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ व्यवहारिक तौर पर चुनाव की तारीख में बदलाव किए जाएंगे। नव विक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। भले ही समिति ये महसूस करती हो कि कुछ कदमों से आने वाले भविष्य में साथ साथ चुनाव कराना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन समिति के सामने कई पार्टियों ने कुछ चुनौतियों का जिक्र भी किया। आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे निपटे बगैर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराना मुमकिन नहीं होगा, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। संसदीय समिति ने जब तमाम राजनीतिक दलों से एक साथ चुनाव कराने पर राय मांगी तो पार्टियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। रिपोर्ट में कई पार्टियों ने इस योजना को लागू करने में आने वाली संभावित चुनौतियों का जिक्र किया है। डीएमके, असम गण परिषद, IUML, DMDK और शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों ने योजना का समर्थन तो किया, लेकिन कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया। पार्टियों का मानना है कि समानांतर चुनाव कराने से पहले सरकारों और चुनाव आयोग को पेड न्यूज, चुनाव में सरकार की ओर से वित्त पोषण, ई-वोटिंग जैसी चुनौतियों से पूरी तरीके से निपटना जरूरी होगा। समानांतर चुनाव कराने से पहले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ ही सरकारों को चुनाव की तैयारी के लिए एक साथ वक्त तय करना चुनौती होगी। शुरुआत में कार्यकाल घटाने या बढ़ाने पर आम राय बनाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में वैकल्पिक नीति की बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती केंद्र या किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव की सूरत में वैकल्पिक नीति की भी होगी। कुछ अड़चना है कि राज्यसभा विधानसभा भंग तो हो सकती है, उसका प्रोविजन है, लेकिन अगर सेंट्रल में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ तो प्रेसिडेंट रूल नहीं हो सकता है ना। But they doubt it whether it will happen, because you have to curtail certain assemblies period, you have to extend certain assemblies period. There are representations of different political parties within our committee, numbering about 31 members are there, representing different political parties. We came to the conclusion, let us give some solution by way of two-band system and let it be debated by the people. रिपोर्ट में कई दूसरी चुनौतियों का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को लागू करने में काफी पैसों की भी जरूरत होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक योजना को पूरे देश में एक साथ लागू करने में काफी ईवीएम मशीनों की जरूरत होगी। आयोग ने इसके लिए 9,284 करोड़ रुपयों की दरकार बताई है। इसके अलावा देश के हर कोने में एक साथ चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बलों की और ज्यादा जरूरत होगी। कई पार्टियों ने इसके अलावा भी कई व्यवहारिक दिक्कतों का जिक्र करते हुए समिति को अपने विचार दिए हैं, जबकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, CPI, AIMIM और NCP ने इस विचार को व्यावहारिक तौर पर नामुमकिन बताते हुए खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव कराने के तौर तरीकों को लेकर भी कई बहस हैं। स्थायी समिति की हालिया पहल उनमें एक अहम है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की बात कही जा रही है। हालांकि जानकार संवैधानिक अड़चनों का हवाला दे रहे हैं। इसके साथ ही एक बहस ये भी है कि पहले से पेंडिंग चुनाव सुधारों को लागू कराने के बदले नए किस्म के सुधारों पर चर्चा होने से पुराना एजेंडा कहीं ठंडे बस्ते में न चला जाए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराने की स्थायी समिति की पहल ने कई बहस छेड़ दी है। ये एजेंडा न तो चुनाव आयोग के चुनाव सुधारों की सूची में शामिल है और न ही विधि आयोग की हालिया सिफारिश में ही इसका जिक्र है। चुनाव आयोग ने 30 मार्च को राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी में चुनाव सुधार के कई पहलुओं पर बात की, लेकिन ये मसला वहां भी नदारद दिखा। पहले से रुके पड़े चुनाव सुधार के एजेंडे में निर्वाचन आयोग ने जिस बिंदु को शामिल नहीं किया है और जिस पर लंबे समय से चर्चा होती रही है, उनमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा काफी अहम है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी राजनीतिक पार्टियों को हासिल वोटों के अनुपात में विधानसभा या लोकसभा में उनकी हिस्सेदारी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अल्टीमेटली बेटर सिस्टम है देन फर्स्ट पास द पोस्ट, पर उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किस तरह वोटिंग एक्सरसाइज किया जाए। भारत में चुनाव के मौजूदा स्वरूप के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार अगर एक वोट से भी जीत हासिल करता है तो हारने वाले उम्मीदवार का दखल विधानसभा या लोकसभा में नहीं होता।
यानी अगर कोई भी वोट शेयर के मामले में दूसरे या तीसरे नंबर पर है और उसे एक भी सीट न मिली हो तो विधायिका में उसकी नुमाइंदगी शून्य रह जाती है। हाल ही के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर के हिसाब से बीएसपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं हासिल हुई। लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें बीएसपी का थर्ड लार्जेस्ट वोट शेयर मिला। सब पूरे हिंदुस्तान में उनको थर्ड लार्जेस्ट शेयर वोट का था, सीट 0। तो ये तो इन ए वे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को क्वेश्चन करती। भारत में मौजूदा व्यवस्था को फर्स्ट पास द पोस्ट कहा जाता है। लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़े लोगों का मानना है कि इसमें जनता की आवाज ठीक से दर्ज नहीं हो पाती। अगर पिछले चुनावों पर नजर दौड़ाएं तो 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को 31% वोट के साथ 282 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं 19.3% वोट पाने वाली कांग्रेस को महज 44 सीटें ही मिली। 4.3% वोट शेयर के साथ तीसरी बड़ी पार्टी बीएसपी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। लिहाजा जनता की आवाज को सही जगह दिलाने में इसमें फेरबदल की बात कही जा रही है। हालांकि जानकार ये मानते हैं कि व्यवस्था में बदलाव आसान नहीं है। हालांकि धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ा जा सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार ने इस पर कोई ठोस पहल नहीं की है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और विशेष में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर आखिर क्यों बार बार सवाल उठते हैं। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित संसद की कार्यवाही। राज्यसभा में 9, लोकसभा में 13 बिल पास। गतिरोध पर आरोप प्रत्यारोप। देखिए पहली खबर, सत्र का लेखा जोखा, आज रात 8 बजे। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। उन्नीस में पहले आम चुनाव के बाद से ही चुनाव सुधार की मांग उठती रही है। इस बीच चुनाव खर्च में कमी, चुनाव में पारदर्शिता और दागियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने के लिए चुनाव आयोग ने कई कड़े कदम उठाए, लेकिन आज 65 साल बाद भी वो तमाम कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उन तमाम अड़चनों पर जो अब तक के बदलावों के बीच में आई। चुनाव सुधार की कोशिश पिछले कई साल से जारी है, लेकिन राजनीति से दागियों को दूर रखने की कोशिश फिलहाल साफ नजर नहीं आ रही। 90 के दशक की शुरुआत में एनएन वोहरा समिति ने राजनीति से अपराधियों को अलग रखने को लेकर अहम रिपोर्ट दी, जिस पर देश भर में व्यापक चर्चा भी हुई।
लेकिन राजनीति में दागियों की संख्या घटने की बजाय बढ़ती नजर आ रही है। 16वीं लोकसभा के निर्वाचित 543 सांसदों में से 186 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2014 के आम चुनाव में करीब 17% उम्मीदवार ऐसे थे जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि 2009 में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की संख्या करीब 15% थी। राजनीति में अपराधियों का दखल सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते रहे हैं। इसमें बूथ कैप्चरिंग से लेकर वोटरों को डराने धमकाने जैसे संगीन मामले भी शामिल हैं। चुनाव सुधार की दिशा में निर्वाचन आयोग का पहला बड़ा फैसला 1982 में आया। इस साल केरल की परूर विधानसभा सीट पर मतपत्र की बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का पहली बार ट्रायल किया गया। इसके बाद 2004 के केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम इस्तेमाल हुई। हालांकि वोटिंग मशीन पर उंगलियां भी उठी, लिहाजा आयोग इन मशीनों से प्रिंटर जोड़ने की योजना को पूरी तरह से लागू करने पर काम कर रहा है, जिससे वोट देने वाले हर शख्स को पर्ची मिल सकेगी। राजनीतिक हलकों में भी ये बहस का मुद्दा है। इस बीच मशीन में नोटा या इनमें से कोई नहीं का बटन भी जोड़ा गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव का आदेश दिया। इसके तहत सजा होते ही सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के साथ साथ 20,000 से ज्यादा के चुनावी चंदे का स्रोत सार्वजनिक करने को भी कहा। पेड न्यूज, चुनाव में अनाप शनाप खर्च, वोटरों को प्रभावित करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में सख्ती दिखाई है। चुनाव आयोग लंबे अरसे से ज्यादा से स्वायत्तता के अलावा चुनाव कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार की भी मांग कर रहा है। संसाधनों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। आयोग के पास अपने कर्मचारी नहीं हैं और चुनाव के दौरान उसे सरकारी कर्मचारियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा और सभी विधानसभा चुनावों को अगर एक साथ कराया जाए तो चुनाव पर होने वाले खर्च और समय की काफ़ी हद तक बचत हो सकती है, लेकिन संवैधानिक अड़चन और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं होने की वजह से ऐसा हो पाना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया। भारतीय संविधान के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। इस बीच अगर चुनी हुई सरकार बहुमत खो दे और संवैधानिक संकट के हालात बन जाएं, तो सदन को वक्त से पहले भंग किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार सरकार भी तय वक्त से पहले चुनाव कराने का फैसला कर लेती है। कानून के मुताबिक सदन भंग होने के 6 महीने के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। हालांकि ये अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। 2014 के लोकसभा चुनाव पर करीब 3,500 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 2009 के लोकसभा चुनाव से ये राशि 131% ज्यादा है। 2009 में लोकसभा चुनावों पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। इसी साल राज्य विधानसभा चुनाव कराने का सरकारी खर्च करीब 900 करोड़ रुपए था। इसके अलावा राजनीतिक दलों को जो पैसा खर्च करना पड़ा वो अलग। हर राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के लिए सरकारी मशीनरी, सुरक्षा और बाकी इंतजामात पर अलग से खर्च करना पड़ा है। जानकारों का मानना है कि सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ करा लिए जाएं तो धन और समय की बहुत हद तक बचत हो सकती है। Political parties accept this. They feel that the expenditure of the party and the candidates will be lesser. But at the same time, they feel how to go about it. There is no solution. Therefore, we told that let us have a two-band system. One is along with the parliament and along with the mid-term of the parliament. Therefore, the rest of the assemblies can come together and it can be tried one after another. It cannot happen tomorrow, but it may happen in 5 years or 10 years. And finally, we will have 2 bands of election. जनता का पैसा बहुत बर्बाद होता है, करोड़ों हजारों करोड़ रुपया बर्बाद होता है, वो बर्बादी से बचेंगे। दूसरा, समय बचेगा। तीसरा, जो सुरक्षा बल भेजा जाता है, चुनाव आयोग की ऑफिसर लोग, राज्य के ऑफिसर लोग, ये साल भर सिर्फ चुनाव में लगे रहते हैं, तो दूसरा काम कब करेगा? इसके लिए अगर सारे विषय को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये चाहते हैं कि सब पार्टी सहमत हो कि इसको हम लागू करेंगे जितना जल्दी हो सके, ये देश के लिए भलाई होगा। 1951 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। उस वक्त सभी विधानसभाओं के लिए साथ में ही चुनाव कराने की व्यवस्था की गई, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते
जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की जनता ने इन चुनावों में हिस्सा नहीं लिया। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव फरवरी 1952 में करवाए गए। राजनीतिक वजहों से जम्मू कश्मीर लोकसभा के लिए पहली बार हुए चुनावों में हिस्सा नहीं ले पाया था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहली बार 1967 में वोट डाले। 1967 तक तो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ साथ होते रहे, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं के भंग होने पर ये सिलसिला टूट गया। 1970 में लोकसभा समय से पहले भंग हो गई और 1971 में नए सिरे से आम चुनाव हुए। गठबंधन सरकारों का दौर तेज होने के बाद से इस पर विचार होने कम हो गए। को गांव की भाषा में बोलते थे, ये नीचे वाली वोट है, ये ऊपर वाली वोट है। विधानसभा की वोट को नीचे वाली वोट बोलते थे, लोकसभा को ऊपर वाली वोट। एक ही दिन में 2 मशीनें हैं, तो खर्चा बचेगा, सिक्योरिटी का खर्चा बचेगा, बहुत सा देश का समय बचेगा। हम इस पक्ष में हैं, हमारी पार्टी इस पक्ष में है, लेकिन उसमें विचार चल रहा है। 1967 के बाद देश में कभी भी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ नहीं कराए जा सके। इस वक्त आलम यह है कि इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।